जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजगानरञ्जन यमुना तीरा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। तो कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो देखिए हमारे ये श्री रामानुजाचार्य का पास टाइम का आज 9वां दिन है। तो कल हमने क्या चर्चा किया था? कल हमने ये चर्चा किया था कि कुरेश को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और रामानुजाचार्य जो अपनी तीसरा जो वचन है जो श्री यमुनाचार्य को देते हैं तो वो पूरा कैसे करते हैं? कुरेश के एक बेटे का नाम पराशर रख के और दूसरे बेटे का नाम व्यास रख के। और हमने कल ये भी देखा कि कैसे इनका जो बेटा था पराशर वो कैसे सर्वज्ञ जो एक पंडित होते हैं उनको कैसे वो हराते हैं, खाली मुट्ठी में मिट्टी लेके और उनके सामने रखते हैं और उनके सामने रख के क्या करते हैं बताते हैं कि आप इस मुट्ठी में बताइए कि आप सर्वज्ञ हैं तो इस मुट्ठी में टोटल कितने कण हैं। तो वो समझ जाते हैं तुरंत कि मैं तो नहीं समझ सकता ये कितने कण हैं, तो मैं सर्वज्ञ नहीं हुआ। इसीलिए वो क्या बोलते हैं उनको कि आज से मैं आपका शिष्य हुआ। तो सोचिए उस समय वो 5 साल के बच्चे ही थे, हाँ, पराशर, और कैसे एक सर्वज्ञ पंडित जो इतने बड़े पंडित हैं उनको किस तरह से वो हरा देते हैं। और फिर इसके आगे हम देखते हैं कि कैसे धनुर्दास जो एक रेसलर होते हैं वो रामानुजाचार्य को जब गरुड़ उत्सव होते हैं तो उस गरुड़ उत्सव में किस तरह से वो एक स्त्री को ही खाली देख रहे होते हैं और रामानुजाचार्य उनको देख के अपने पास बुलाते हैं और तब धनुर्दास को कहते हैं अगर इनसे अच्छी आंखें आपको किसी की दिखाऊं तो उस समय भगवान की आंखें उनको दिखाते हैं, रंगनाथ की। और जब भगवान की आंखें दिखाते हैं तो भगवान की आंखें देखते ही वो एकदम मग्न हो जाते हैं। और जब इस तरह से पूरी तरह से आनंद से बढ़ जाते हैं भगवान की आंखों को देख के तो तुरंत भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और रामानुजाचार्य को कहते हैं कि आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। और फिर उनकी जो पत्नी होती है, मतलब जो स्त्री होती है जिसका नाम होता है हिमंबा, तो इन दोनों की शादी करा दी जाती है और ये लोग साथ में रहते हैं। अब एक बार की बात है कि कैसे इनके जो सारे शिष्य होते हैं उनको इनके ऊपर शक होता है रामानुजाचार्य के ऊपर और धनुर्दास से ईर्ष्या भी होने लगती है। तो क्या करते हैं रामानुजाचार्य, हमने कल कैसे देखा कि धोतियों को फाड़ देते हैं तो सब शिष्य लड़ने लग जाते हैं और उस लड़ने के कारण वो उनको बताते हैं कि रुक जाओ और धनुर्दास के घर जाओ और उनकी पत्नी के शरीर से गहने जो सोना है वो लेके आओ और धनुर्दास को मैं यहाँ रुक के रखूंगा और जब तुम गहने निकाल लोगे तब धनुर्दास को भेजूंगा। कैसे? फिर वो धनुर्दास को बेचते हैं और जब धनुर्दास को बेचते हैं तब पीछे पीछे इनको भी बेचते हैं और तब वो अपनी पत्नी से गुस्सा होते हैं धनुर्दास कि तुम कितनी बड़ी मूर्ख हो, तुम्हें लगा कि तुम ये धन ये गहने दोगे, तुम्हारा है क्या? ये तो भगवान का महाप्रसाद है जो हमारे पास है, ठीक है, तो हम कौन होते हैं देने वाले? तो इस तरह से नाराज होते हैं और तब रामानुजाचार्य अगले दिन अपने शिष्यों को समझाते हैं कि तुम्हारा अटैचमेंट जो एक धोती के प्रति भी था और तुम लोग लड़ रहे थे और उनका तो सोना गहने तुम चोरी करके आए तो भी उनको ये गुस्सा हो रही है कि पूरी तरह से चोरी क्यों नहीं करता है।
आप देखिए, उनको इसकी ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है इस चीज़ का। तो देखो कौन है महान भक्त, और तब सब सर झुकाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यही सबसे अच्छे भक्त हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैसे महापूर्ण एक शूद्र का अंतिम संस्कार करते हैं, और उस समय कैसे रामानुजाचार्य को उन पे शक होता है कि क्यों उन्होंने किया, और तब वो बताते हैं कि कैसे उनके गुरु यमुनाचार्य का जो बीमारी होती है वो खुद ग्रहण करते हैं और उसको महाप्रसाद के रूप में देखते हैं। और आज उस शूद्र जो वैष्णव है परम, उनका शरण, मतलब उनको मैंने लास्ट राइट, उनको मैंने अंतिम उनका संस्कार किया है। तो इस तरह से हमने कल तक की चर्चा की थी। अब आगे आज हम बढ़ाते हैं। तो आगे यही महापूर्ण एक दिन अपने रूम में काफ़ी दिन तक, मतलब 2-3 दिन तक अपने रूम में ही बैठे रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते, और सब लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं, क्या हुआ क्या, ये महापूर्ण क्यों रूम से बाहर नहीं निकल रहे। तो उस समय तब क्या हुआ कि रामानुजाचार्य गए 3 दिन बाद और नॉक करने लगे, तब महापूर्ण उठे और खोले। तो तब पूछा कि महापूर्ण को कि आप अंदर रूम में क्या कर रहे थे, रामानुजाचार्य पूछा। तो रामानुजाचार्य को महापूर्ण बोलते कि मैं ध्यान में बैठा हुआ था। तो एकदम खुश हो जाते, कहते अरे वाह, आप ध्यान में भगवान की कौन सी लीला का आप स्मरण कर रहे थे, और भगवान के किस रूप का ध्यान कर रहे थे, और कौन सा मंत्र का जप कर रहे थे उस समय। तो तब महापूर्ण कहते हैं कि मैं 3 दिन से अपने गुरु महाराज के दिव्य चरणों का ध्यान कर रहा था, और मेरे लिए मंत्र मेरे गुरु महाराज का नाम है। तो ये देख के रामानुजाचार्य बहुत खुश हो गए, और रामानुजाचार्य उस समय महापूर्ण को कहते हैं कि कृपा करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे अंदर भी ऐसी गुरु भक्ति जगे जो आपके अंदर है, कि आप 3 दिन तक बिना खाए बिना पिए अपने गुरु के श्री चरणों पे ध्यान कर सकते हैं, और सिर्फ उन्हीं का नाम नॉन स्टॉप ले सकते हैं, बिना सोए, बिना किसी चीज़ के। आप सोचिए, हमको भी ऐसी भक्ति मिल जाए, मेरा भी जो मन है, मेरी भी जो बुद्धि है, वो मेरे गुरु के चरणों में इसी तरह से लगे, ऐसा आप आशीर्वाद। तो इस तरह से वो महापूर्ण बहुत खुश होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। और इस तरह से जब आशीर्वाद देते हैं तब रामानुजाचार्य वहाँ बैठे होते हैं। अब उस समय वहाँ के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है कुलातुंग। ये कुलातुंग राजा, आप देखिए, ये शिव जी के भक्त बन जाते हैं, ये शिवाइट बन जाते हैं, और शिव जी के इतने कठोर, इतने कड़क भक्त बन जाते हैं कि ये सोचते हैं कि सारे जो वैष्णव हैं, जो विष्णु के भक्त हैं, इन सबको मेरे को शिव जी का भक्त बनाना है। और वो बहुत प्रयास करते हैं, और जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, वो किसी भी स्थिति में भगवान को थोड़ी ना छोड़ेंगे। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ये भक्त नहीं बन रहे, क्या हो गया, सब लोग क्यों नहीं लोग समझ रहे हैं कि ही परम भगवान है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस तरह से वो ये डिस्क्रिप्शन देते हैं, और जब इस तरह से डिस्क्रिप्शन देते हैं तो तब इतने में उनके एक मंत्री आते हैं, और उनके मंत्री ये बोलते हैं उन्हें कि बहुत आसान है सब लोगों को वैष्णव बनाना। तो कहते हैं कैसे बहुत आसान है? वो कहते हैं कि रंगनाथ के जो मुख्य पुजारी हैं, जो मुख्य आचार्य हैं, जिनका नाम है श्री रामानुजाचार्य, अगर ये आ जाए यहाँ पे और इनको अगर हम शिव जी के भक्त बना दें तो सोचिए क्या होगा। तो अपने आप सब वैष्णव बन जाएंगे। तो ये कुलातुंग राजा सोचते हैं हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, और फिर बोलते हैं अपने सब मंत्रियों से, सबसे विचार ये करते हैं कि अगर वो नहीं बने तो सब कहते हैं बहुत आसान है, उनका हम बंद कर देंगे। तो जहां से शक्ति मिल रही है वहां से ही शक्ति मिलनी बंद हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके सब लोग शिव जी के भक्त बन जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? तो राजा कुलातुंग जो होते हैं ये सोचते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा विचार है, इस तरह से हमको करना चाहिए। तो तब वो क्या करते हैं, इतने में अचानक से
जब वो इस तरह से कुछ प्रयास करते हैं करने का, तो तब वो सोचते हैं ठीक है ऐसा कर सकते हैं, शिव जी के लिए इस हद तक तो जा ही सकते हैं। जबकि उनको ये पता था कि उनके पिता वैष्णव थे, कुलातुंग राजा से पहले जो कुलातुंग थे, जो उनके पिता थे वो राजा थे, वो वैष्णव थे, पर कोई कारण से ये शिव जी की तरफ आकर्षित हो गए और इस तरह से गिर गए। तो कोई बात नहीं, ये अपने सैनिकों को भेजते हैं श्री रामानुजाचार्य के पास और कहते हैं कि जाओ इनको बोलो कि ये मुझे मेरे पास है, कहो कि मैं इनको बुला रहा हूँ और कुछ हमको शास्त्रों के आधार पर कुछ ज्ञान दें। ऐसे इनडायरेक्टली बुलाते हैं। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम इनडायरेक्टली बुलाते हैं और फिर इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट हो गए तो ठीक है, नहीं मार देंगे। अब ये सारे सैनिक जाते हैं वहाँ पे, और जैसे ही सारे सैनिक जाते हैं तो रामानुजाचार्य को पता चलता है, न्यूज़ मिलती है कि वो सैनिक सब बाहर खड़े हैं और वो बुला रहे हैं उनको कि चलो आप वहाँ आइए, हाँ राजा के पास। तो रामानुजाचार्य भी कहते हैं ठीक है चलते हैं, अच्छा है। तो जब वो तैयार हो रहे होते हैं इतने में कुरेश पहुँच जाते हैं और कुरेश कहते हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कुलातुंग राजा है ये अपने पिता जैसा नहीं है, ये बहुत क्रूर हृदय का है और ये शिवजी का भक्त है। मुझे तो अभी भी ये लगता है कि ये आपको सिर्फ इसलिए बुला रहा है कि आप शिवजी के भक्त बन जाओ, और फिर आप जब वैष्णव धर्म के बारे में इनको ज्ञान दोगे तो ये गुस्सा हो जाएगा और हो सकता है ये आपको मृत्यु दंड भी दे दे। और मुझे ये लगता है, पूर्ण विश्वास है कि ये ऐसा ही कुछ करने वाला है। तो मेरी आपसे अनुरोध है गुरु महाराज कि आप कृपा करके अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ जानता है नाम से, आपको पहचानता नहीं है। तो इसीलिए अपने वस्त्र आप मुझे दे दीजिए और मेरे जो सफ़ेद वस्त्र हैं वो आप पहन के शिष्यों को लेके गांव मतलब जंगल में थोड़ा आगे चले जाइए, क्योंकि अगर बाई चांस इसने हमारा वध कर दिया या हमारे लिए कुछ इसने युद्ध छेड़ दिया तो ये हमारे जो पूरे वैष्णव जितने यहाँ पे भक्त हैं जो हमारे आश्रम में रह रहे हैं इनके ऊपर भी अटैक कर देंगे। तो कृपा करके आप जाइए। तो रामानुजाचार्य थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते ठीक है। पर उस समय वहाँ पे एक और बात होती है कि जब वो इन्विटेशन भेजते हैं कुलातुंग राजा, तो साथ में कहते हैं कि आप अपने गुरु महापूर्ण के साथ भी, क्योंकि उस जगह से यही दो रामानुजाचार्य महापूर्ण, और अगर ये दोनों ही हट जाएंगे तो फिर बचेगा कौन जो वैष्णव की प्रचार करे, को शक्ति देंगे। आप देखिए आश्रय हो तो खत्म हो जाएंगे इस तरह से। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो जब इस तरह से, तो महापूर्ण को भी जब ये न्यूज़ मिलती है तो महापूर्ण आते हैं। तो चलता है कि कुरेश को ये लग रहा है, आभास हो रहा है कि वध कर दिया जाए। तो रामानुजाचार्य महापूर्ण को ये कहते कि आप खाली कुरेश चला जाए। तो अगर मैं नहीं गया तुमको शक हो जाएगा कि ये क्यों नहीं आए, तुम मुझे जाने दो, वैसे भी मैं तो अब इतना वृद्ध हूं, मेरी तो उम्र वैसे भी निकल चुकी है अब तो, ठीक है, कि जो भगवान की इच्छा, जो रंगनाथ की इच्छा, तो तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने बाकी सारे शिष्यों को लो। रामानुजाचार्य को कहते हैं महा अपने शिष्यों को लेके जंगल में जाइए और आप आगे बढ़िए जंगल की तरफ से, और ये जो है जो चोला राज्य है इस राज्य से एक बार। तो महापूर्ण को कहते कि ठीक है जो आपकी आज्ञा, ऐसे कह के वो चले जाते हैं और ये पूरे रामानुजाचार्य के कपड़े पहन के वहां जाते हैं। अब जब जाते हैं जैसे ही महापूर्ण और कुरेश, क्योंकि सैनिक सब खड़े ही होते हैं, तो वहां से वो लेके और इतने में पीछे से ये निकल जाते हैं रामानुजाचार्य अपने सारे शिष्यों को लेके, दाशरथी, धनुर्दास और सबको लेके निकल। तो जब वो वहां से निकलते हैं, ये यहाँ जाते हैं, तो जैसे ही कुलातुंग राजा के राजा पहुंचते हैं, महल में पहुंचते हैं, तो कुलातुंग राजा तो नाटक करते हैं और बोलते हैं तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसे भक्तों के दर्शन हुए, हमारा जो राज्य है वो तो बहुत पवित्र हो गया। कल मैं आपसे वार्तालाप
समझिए उस व्यक्ति का है। इस तरह से जैसे ही वो बोलते हैं कुलातुंगा राजा एकदम से गुस्सा होते हैं, कहते हैं ये आप क्या बोल रहे हैं? सारे शास्त्रों का निचोड़ तो ये है कि भगवान शिव ही भगवान है, श्रेष्ठ कोई और नहीं है, और इस संसार में सभी को उन्हीं का भक्त बन जाना चाहिए। और इस तरह से वार्तालाप होती है। तो जब वो गुस्से में बोलते हैं तो कुरैश भी नहीं रुकते हैं, तो भी अलग अलग देना ये है कि शिव जी ही भगवान है। तो मेरा आप सबको एक मौका मैं आपको देता हूं, या तो आप शिव जी को भगवान मान लीजिए, घोषणा कर दीजिए और खुद भी शिव जी के भक्त बन जाइए, तो आपको बहुत भयंकर दंड मिलेगा। तो कुरैश बहुत ही उत्साह से बोलते हैं, अरे ये कैसी किया था और भगा दिया था। इसलिए मैं आपका वध नहीं करूंगा, पर आपको ऐसी दंड दूंगा, क्योंकि आपने शिव जी को भगवान के रूप में नहीं माना है, कि सब कांप जाएंगे इस संसार में। तो तब अपने सिपाहियों को कहते हैं कि इस राज्य से बाहर ले जाओ और बाहर इतने कोड़े मारो, इनके शरीर में अलग अलग तरह से यातनाएं दो। और तब महापूर्ण और कुरैश है, उनको सिपाहियों को कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान आप इनको माफ कर दीजिए। और स्पेशली कुरैश कहते हैं कि अरे आपके कारण तो मुझे मेरे गुरु की सेवा के लिए ऐसा मौका मिला, मेरे लिए तो टेस्ट था, क्या मैं अपने गुरु के लिए इस लेवल तक जा सकता हूँ, क्या मुझे अपने गुरु से इतना प्रेम है कि मैं उनके लिए अपना ये शरीर भी त्याग सकता हूँ। और आज उस टेस्ट के लिए मुझे भगवान ने चुना और मैं उस टेस्ट में आज
कितना भयंकर यातना है, खून निकल रहा है। तो थोड़ा आगे तक जाते हैं, उसके बाद महापूर्ण कुरैश को कहते हैं कि देखिए अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और मेरा शरीर इतनी कठिन यातनाओं को सहन करने के लिए अब योग्य नहीं बचा है। तुम तो जवान हो, अभी तुम तो अभी रहना है, पर मेरा जीवन यहीं समाप्त होता है, ऐसा बोलते हैं। और तब समझ पाया हूँ, वास्तविक कृपा का मतलब समझ पाया हूँ। इस तरह से वो बोलते हैं। और जब इस तरह से बोलते हैं तो बोलते हुए फिर बात रोने लगते हैं, बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं कि आप जैसे महान भक्त, आप समझिए आप धाम में नहीं है, श्रीरंगम में नहीं है, रंगनाथ के सामने नहीं है और आप शरीर छोड़ देंगे। तो पूर्ण बोलते हैं अरे ये कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, मैं एक परम वैष्णव की गोद में हूं, इससे श्रेष्ठ होना चाहिए, है ना। तब हमें भी बहुत दुखी होना चाहिए और हमें भी ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से हम वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति हमारा कैसी शरणागति होनी चाहिए। हाँ, ये हमारा भाव होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि कैसे कुरैश और महापूर्ण अपने गुरु के लिए, अपने शिष्य के लिए, और तब जब महापूर्ण शरीर छोड़ रहे होते हैं तो उससे पहले एक चीज बोलते हैं कि मैं पूर्ण रूप से यमुनाचार्य के बारे में निरंतर ध्यान कर रहा हूँ, श्री रंगनाथ भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, और जब यमुनाचार्य से तुम मिलो तो कहना कि मुझे फक्र है कि तुम जैसा शिष्य मुझे मिला इस जीवन में। और ये बोल के वो शरीर छोड़ते हैं। सोचिए, मतलब अपने गुरु को, भगवान को याद करते हुए, और भगवान के इतने शुद्ध भक्त यमुनाचार्य को याद करते हुए अच्छा तो देखिए इस तरह से हमारा मनोभाव होना चाहिए। कैसे हम भी शरीर छोड़ें तो भगवान से और भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए कि हम भक्तों से घिरे हुए रहें, भगवान का प्रेम मिलता रहे, किसी स्थिति में भगवान को ना भूलें, और शरीर छोड़ते भगवान का, गुरु का, भक्तों का स्मरण रहे, हरे कृष्ण महामंत्र हमारे जीवा पे रहे। बस ये प्रार्थना हमें हर समय करनी चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं, वो कुरैश फिर श्रीरंगम की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और वहां रहते हैं। और जब
सोचिए 2 दिन स्टॉप चल रहे हैं और जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो कितना दूर पहुंच गए होंगे। इतना दूर पहुंच जाने के बाद एक पेड़ के पास, एक बड़ा सा पेड़ होता है, वहां रुक जाते हैं और कहते हैं हम सबको है तो हमको यहीं विश्राम करना चाहिए। और तब सब लोग सो जाते, गहरी नींद में सो जाते हैं सभी लोग, एकदम गहरी नींद में सो जाते हैं सभी लोग। तब क्या होता है कि चंडाल लोग आते हैं और लोग देखते हैं तो रामानुजाचार्य को देखने मात्र से, मुद्रा में है, तो देखने मात्र से उनका हृदय पिघल जाता है और लगता है इन्हें कि ये लोग बहुत थके हुए हैं, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और क्योंकि वो इस तरह से दुखी बाहर कोई गए होते काम से, तो उनकी पत्नी वहां देखती है कि घर में खूब खुश होते हैं और खूब सारा प्रसाद बनाती है। और तब श्री रंगदास भी आते हैं और रामानुजाचार्य को देखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, वार्तालाप करते हैं और खूब खुश हो जाते हैं। और खूब खुश होने के बाद क्या करते हैं, उनको भी कहते हैं कि आप प्रसाद लीजिए और कुछ दिन साथ रहिए। और कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद उसके बाद जीवन भर तक, तब तक ये जो पूर्ण है, जो आंध्रपूर्ण है, आंध्रपूर्ण रामानुज के साथ हमेशा रहते हैं और उनके साथ अपना जीवन आगे व्यापन करते हैं। तब क्या होता है कि वहां से एक जगह, आंध्रपूर्ण उनको कहते हैं, कि बस आगे एक गांव है जिसका नाम है राज्य, इनसे बाहर होता है। तो अब रामानुजाचार्य कहते हैं अब हमको की कोई जरूरत, चोर राज्य से बाहर आ गए, सब सुरक्षित है।
तो वहाँ के बाजू में ही जो भक्ति ग्राम के बाजू में जो तोडरनूर गांव होता है, एकदम बाजू में एक गांव होता है, उधर के राजा का नाम होता है विट्ठल। अब ये जो राजा होते हैं विट्ठल, इनका नाम तो है विट्ठल पर होते जैन, और इनके सारे मंत्री, सेनापति और इनके जो भी पूरे गांव में जितने लोग होते हैं, ये सभी लोग जैन धर्म का ही पालन करते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन की बात है कि इनकी जो बेटी होती है, मुगलों ने, मुसलमानों ने अटैक किया था और आपको हरा दिया था, तब उनकी बड़ी सेना नहीं थी कि वो यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ के यहाँ का हमारा जो छोटा सा गांव है इस पे राज्य कर सके। तो इसलिए कि वो जीत गए और आप हार गए, इसलिए आपकी एक छोटी उंगली काट दी, तो इसीलिए हम आपके साथ प्रसाद नहीं लेंगे। जैसे ही वो सुनते हैं तो उनकी पत्नी को और ज्यादा गुस्सा, सोचते हैं कि देखिए आपके राजा के साथ ही आप लोग प्रसाद नहीं ले सकते, भोजन नहीं ले सकते, किस तरह के। वो भी देखते हैं कि एक बार एक राजा थे कोलातुंग, उनकी बेटी का भूत घुस गया था, तब उन्होंने निकाला था, तो अब इनको बुला के भी निकलवा सकते। अब आप देख लीजिए क्या करना है। तो उनकी पत्नी अपने पति के पास जाती है और राजा को कहती है कृपा करके आप आज्ञा दें और तुरंत उनको बुलाएं। तो राजा विट्ठल भी कहते हैं अरे बिल्कुल जरूर जाइए, आप तुरंत जाइए और बुला के लाइए। तो इस तरह से श्री रामानुजाचार्य के पास जाते हैं तोडरनूर नंबी, और वो जब हैं तो वहां जब जाते हैं मुझे तो कोई लेना देना नहीं है किसी राजा या किसी, मैं तो यहाँ भक्ति करने आया। तो तब नंबी वो रिक्वेस्ट करते, कहते नहीं नहीं देखिए ये कोमल हृदय के हैं, और अगर आप इनको भक्त बना देंगे तो आप हजारों के संख्याओं में लोग भक्त बन जाएंगे। तो आप देखिए कि बेटी का भूत भी उतारिए और कोशिश कीजिए अगर ये भक्त बन जाए। रामानुजाचार्य सोचते हैं हाँ कोशिश करने में क्या जाता है। तो तब वो उनके घर जाते हैं, और घर जाते हैं तो विट्ठल होते हैं राजा, वो बहुत प्रेम से उनको आमंत्रण करते हैं, कहते हैं आइए, आपकी सौभाग्य है जैसे भगवान के भक्त आए हैं हमारे घर, और
भूत भागता है तब ये विट्ठल बहुत खुश हो जाते हैं, ये राजा विट्ठल खुश हो जाते हैं। तो तब कहते हैं कि जरा आप हमें वैष्णव फिलॉसफी के बारे में, तो आपने मेरी बेटी का भूत तो भगा दिया पर हमको ज्ञान भी दी कि आपका ये जो वैष्णव फिलॉसफी है, ये जो वैष्णव, ये क्या कहता है। अब रामानुजाचार्य उनको धर्म के बारे में बताते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताते हैं। और जब बताते हैं कि ये बहुत ही परेशान रहते हैं दुखी होने के कारण। तब क्या करते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं तो ये 12,000 लोग एक साथ एकत्रित होते हैं, सारे पंडित वैष्णव, अरे जैन धर्म के सारे मुनि, ये सब लोग जमा हो जाते हैं और ये सभी लोग जाते हैं एक साथ, 12,000 जाते हैं श्री रामानुजाचार्य के पास और कहते हैं कि हमको आपके साथ वार्तालाप करनी है, आपको हमको हमारा सिद्धांत भी बताना है और आपके सिद्धांत के बारे में भी जानना है। और हमको ऐसे पर्दा लगाते हैं। तो तब उस समय पर्दा लगाते हैं और जब पर्दा लगा के कहते हैं कि एक तरफ 12,000 सारे लोग बैठेंगे और एक तरफ मैं बैठूंगा, ठीक है। और तब उनके शिष्य देखते हैं कि ये जो रामानुजाचार्य हैं, हजारों सवाल आ रहे हैं और इन हजारों का वो जवाब दे रहे हैं एकदम। और तब सब लोग समझ जाते हैं कि ये भगवान के अनंत शेष ही हैं, ये भगवान के एक भाई रामन अनुज, जिनको हम लक्ष्मण जी भी कहते हैं, और ये भगवान के जो अनंत शेष है उन्हीं के अवतार हैं। तो जैसे अनंत शेष के अनेक मुख हैं, ऐसे ही रामानुजाचार्य के सबको लगता है अनेक मुख हो जाते हैं और हजारों हजारों सवाल आते हैं और हजारों की संख्याओं में ये भी तुरंत तुरंत जवाब देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि 1000 मुख हो गए उनके एक बार में। और ऐसे जवाब देते हैं कि सब परास्त हो जाते हैं। 12,000 लोगों को, जितने जैन पंडित और मुनि होते हैं, इन 12,000 को आप लोग अड़े हुए हैं कि नहीं हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जब इन्होंने हमको ज्ञान दे दिया, भगवान का एक स्वरूप है, अभी तक हमको तो ये पता ही नहीं था स्वरूप भी है, तो क्यों ना हम सब मिलके इनके शरणागत हों और भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हुए उस तरह से अपना जीवन व्यापन करें, आगे बढ़ाएं।
तो इस तरह से जब वो बोलते हैं तो तब क्या होता है, उस समय जितने भी वहां रात मुनि होते हैं और पंडित होते हैं वो सब एक साथ शरणागत, आप देखिए एक साथ शरणागत होते हैं। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि हमें भी भक्ति का ऐसा ज्ञान होना चाहिए, हमें भी शास्त्रों का उतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी आ जाए तो हम उन्हें जवाब दे सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं कि क्यों हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, क्या जरूरत है हमें भगवान का भक्त बनने की। आप देखिए हमारे अंदर वैसी शक्ति होनी चाहिए कि हम लोगों को समझा सकें कि किस तरह से लोगों को समझा के भक्त बना सके। ये एक वैष्णव का, एक भक्त का गुण होना चाहिए। तो क्या हमारे अंदर ये सब गुण हैं? क्या हम लोगों को वार्तालाप करके भगवान का भक्त बना सकते हैं? क्या हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि आप कृष्ण के एक शुद्ध भक्त बनिए? क्या हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी है, हमारे अंदर ऐसे गुण हैं? आप देखिए अगर नहीं है तो उसको डेवलप करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य भी नहीं है। आप देखिए क्योंकि जब तक हम इस तरह से नहीं बन जाएंगे, ओके भगवान की भक्ति करनी चाहिए और इतने स्ट्रॉन्ग भक्त बन जाना चाहिए कि हमारे सामने कोई भी धर्म का आ जाए व्यक्ति, किसी भी तरह का व्यक्ति आ जाए, हम उसको बता सकते हैं कि क्यों भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, क्यों कृष्ण ही भगवान है और क्यों हमको कृष्ण के धाम वापस लौट के जाना है। हम उनको ये साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ये समझा सकें। ऐसे गुण हम सबको अपने अंदर उत्पन्न करने चाहिए और उसके लिए हमको खूब सारा अध्ययन करना चाहिए भगवान के शास्त्रों का, और हमको ये क्वालिटी में महारती हासिल करनी चाहिए।